आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा व्हाट इफ इमेजिन करने वाले हैं जो पूरी अर्थ की रियलिटी को बदल सकता है। सोचो अगर मून जैसा छोटा और स्टेबल सैटेलाइट अचानक गायब हो जाए और उसकी जगह एक पूरा प्लैनेट आ जाए, तो अर्थ पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमारा ओशन सिस्टम सर्वाइव करेगा? क्या दिन और रात का बैलेंस बचा रहेगा? और क्या ह्यूमंस इस चेंज के बाद जिंदा रह पाएंगे? इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि अगर मून की जगह मार्स आ जाए तो अर्थ के ग्रेविटी, ओशंस, वेदर और लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और फिर इससे भी ज्यादा डेंजरस सिनारियो में हम इमेजिन करेंगे कि अगर मून की जगह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर आ जाए तो अर्थ का क्या हाल होगा। ये वीडियो साइंस, इमेजिनेशन और रियल फिजिक्स के मिक्स पर बेस्ड है, जहां हर एक स्टेप लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर नेक्स्ट मिनट सिचुएशन और भी ज्यादा स्कैरी और शॉकिंग होती चली जाएगी। सोचो एक दिन रात को तुम स्काई की तरफ देखते हो और मून गायब है। उसकी जगह एक बड़ा सा लाल प्लैनेट मार्स बिल्कुल अर्थ के पास लटक रहा है, इतना बड़ा कि पूरा आसमान रेड ग्लो से भर जाता है। और तभी से अर्थ का नेचुरल बैलेंस टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि मून जो हजारों सालों से अर्थ के ओशंस को कंट्रोल करता आया था, जो टाइड्स को रेगुलेट करता था, जो अर्थ के रोटेशन को स्टेबल रखता था, वो अचानक गायब हो चुका होता है। और उसकी जगह मार्स जैसा हैवी प्लैनेट आ जाता है, जिसका ग्रेविटी पुल मून से काफी ज्यादा होता है। इस ग्रेविटी के वजह से ओशंस नॉर्मल टाइड्स की जगह सुपर टाइड्स क्रिएट करने लगते हैं। समुंदर का पानी कोस्ट लाइन से बाहर निकलकर पूरे शहरों को डुबा देता है। मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे कोस्टल सिटीज धीरे धीरे पानी के नीचे चले जाते हैं और अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स भी अनस्टेबल होने लगती हैं, जिससे हर दिन मैसिव अर्थक्वेक्स और वोल्केनो इरप्शंस नॉर्मल बात बन जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि मार्स का क्लोज प्रेजेंस अर्थ के रोटेशन को स्लो कर देता है, जिससे दिन और रात का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं दिन बहुत लंबा हो जाता है तो कहीं रात कभी खत्म ही नहीं होती। प्लांट्स और एनिमल्स का बायोलॉजिकल क्लॉक कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। क्रॉप्स फेल होने लगती हैं और फूड शॉर्टेज स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से मार्स का रेड सरफेस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर एक परमानेंट ब्लड रेड ग्लो क्रिएट करता है, जिससे टेम्परेचर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। पोलर रीजन्स अनस्टेबल हो जाते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट करने लगते हैं और वेदर एक्सट्रीम बन जाता है। कभी सडन फ्रीजिंग कोल्ड तो कभी अनबेरेबल हीट वेव्स। साइंटिस्ट्स कैलकुलेट करते हैं कि अगर मार्स और थोड़ा पास आया तो अर्थ का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में लीक होना शुरू हो सकता है, क्योंकि मार्स का ग्रेविटेशनल पुल अपर एटमॉस्फेयर को खींचने लगता है। ऑक्सीजन कम होती जाती है, स्काई का ब्लू कलर फेड होकर डल और डार्क होने लगता है। लोग ऑक्सीजन मास्क्स पे डिपेंड करने लगते हैं। सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल होने लगते हैं। रात के स्काई में मार्स इतना बड़ा दिखने लगता है कि लोगों को लगता है जैसे वो अर्थ पर गिरने ही वाला हो, और हर रात एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट होता है। रायट्स, पैनिक और मास माइग्रेशन शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट्स कोलैप्स होने लगती हैं और ह्यूमैनिटी सिर्फ एक ही सवाल पूछती रह जाती है, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर मून की जगह मार्स आने का मतलब अर्थ के एंड का काउंटडाउन था। सोचो एक ऐसी रात जहां मून कभी उगता ही नहीं और उसकी जगह आसमान में धीरे धीरे एक कोलोसल जायंट अपीयर होता है, जुपिटर। इतना बड़ा और हैवी कि आधा स्काई उससे ढक जाता है और उसके साथ ही अर्थ का ग्रेविटी बैलेंस तुरंत कोलैप्स करने लगता है, क्योंकि जुपिटर का मास मून से इतना ज्यादा होता है कि अर्थ उसके सामने एक छोटा सा पत्थर लगने लगता है। जैसे ही जुपिटर पास आता है, सबसे पहले ओशंस रिएक्ट करते हैं और पानी अपनी नेचुरल बाउंड्री तोड़कर जुपिटर की तरफ खिंचने लगता है। समंदर की सरफेस स्मूथ रहना बंद हो जाती है और पूरे प्लैनेट पर प्लैनेट साइज्ड वेव्स उठने लगती हैं, जो कॉन्टिनेंट्स को स्वीप कर देती हैं। कोस्टल सिटीज सिर्फ फ्लड नहीं होती, बल्कि लिटरली मैप से इरेज हो जाती हैं। उसके बाद जुपिटर का ग्रेविटी अर्थ के क्रस्ट को स्ट्रेच करता है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से स्लाइड होने लगती हैं और एक के बाद एक ग्लोबल स्केल अर्थक्वेक्स अर्थ को हिला देते हैं। वोल्केनोज एक चेन रिएक्शन में फटना शुरू हो जाते हैं और स्काई ऐश और स्मोक से भर जाता है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस डिजास्टर होता है, क्योंकि असली डेंजर ऊपर से आता है, जब जुपिटर अर्थ के एटमॉस्फेयर को खींचना शुरू करता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर धीरे धीरे स्पेस में एस्केप होने लगते हैं और अर्थ अपनी प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट खो देता है। स्काई का ब्लू कलर फेड होकर डेड ब्लैक स्पेस में बदल जाता है, जहां सिर्फ जुपिटर का मैसिव स्ट्राइप्ड बॉडी और उसका ग्रेट रेड स्पॉट घूमता हुआ दिखाई देता है, जो इतना बड़ा होता है कि पूरी अर्थ उसके अंदर समा जाए।
इस बीच जुपिटर के पावरफुल रेडिएशन बेल्ट्स अर्थ को हिट करते हैं, जो ह्यूमंस के सेल्स को डैमेज करते हैं। डीएनए म्यूटेट होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक एक करके फेल होने लगते हैं, सैटेलाइट्स अपनी ऑर्बिट लूज कर देते हैं और पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। दिन और रात का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जुपिटर सनलाइट को ब्लॉक कर देता है और अर्थ एक परमानेंट ट्वाइलाइट में चला जाता है, जहां टेम्परेचर रैपिडली गिरने लगता है। प्लांट्स बिना सनलाइट के मरने लगते हैं, फूड चेन टूट जाती है और फैमिन पूरे प्लैनेट पर फैल जाता है। सिर्फ कुछ ही लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन वहां भी रेडिएशन और ऑक्सीजन शॉर्टेज उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। और जैसे जैसे जुपिटर और पास आता है, अर्थ का कोर अनस्टेबल हो जाता है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अर्थ का मोल्टन कोर शिफ्ट होने लगता है और साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अब दो ही आउटकम्स पॉसिबल हैं। या तो अर्थ जुपिटर के अंदर स्पाइरल होते हुए क्रैश करेगी और उसके एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर जुपिटर अर्थ को तोड़कर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देगा, जो उसके अराउंड एक नया रिंग सिस्टम बना देंगे, बिल्कुल सैटर्न की रिंग्स की तरह। मतलब मून की जगह जुपिटर का होना सिर्फ एक डिजास्टर नहीं, बल्कि अर्थ के कंप्लीट एग्जिस्टेंस का एंड होता है, जहां ह्यूमैनिटी का कोई एस्केप नहीं होता और हमारा प्लैनेट बस स्पेस की हिस्ट्री का एक लॉस्ट चैप्टर बन के रह जाता है।